हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई, जिस भी बच्चे ने क्लास नहीं देखी वो देख सकता है। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए आपका 176वां क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे हम। 1 में देखो 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो गए आपके 16, 16 डिवाइड में 6, ब्रैकेट बाद में क्लोज करेंगे प्लस में। अब 1 डिवाइड में देखिए 4 नीम 36 और 2 38, डिवाइड में क्या है आपका 4। उसके बाद देखो इसको हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो 6 क्या हो जाएगा, डिवाइड में 16 हो जाएगा। ये 1 है, ठीक है। अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 6 को तो 6 अपॉन में 16 हो जाएगा प्लस में। ऐसे ही ये 4 ऊपर चला जाएगा आपका 38 नीचे आ जाएगा। आया समझ में। चलिए इसको पहले कट कर लो। किससे जाएगा ये 2 8 16, 2 3 6, 3/8 प्लस में 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नीम 18, तो 2 डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका 19। आया समझ में। चलिए इसका एलसीएम ले लो। 19 8 देखो 8 नाम 72, 2 7, 8 और 7 कितने हो गए आपके 15, 19 8 कितने होते हैं आपके 152, तो यहाँ पे 152 आ जाएगा ये। उसके बाद एक 19 3 कितने होते हैं आपके 57, प्लस में 8 दूनी कितने हो गए 16। अब देखो इसको ऐड कर लो। 7 और 6 13, 1 5 और 1 6 और 1 7, उसके बाद 152। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। सॉल्व करें। देखिए क्या ये 2 सही 1/2 प्लस में 4 सही 2/4, x प्लस में आपका 1 सही 2/3 इज इक्वल टू 12 सही 5/8, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको कैसे करेंगे। 2 को +4 प्लस में x प्लस में आपका 1, ठीक है। और इसको करो पहले आप। देखिए 2 4 6, 6 और 1 7 x प्लस में अब क्या है 1/2 प्लस में 2/4, क्या बचा आपका 2/3, किसके इक्वल है 12 सही 5 डिवाइड में 8 की, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। 7x प्लस में अगर इसको काटना चाहते हो तो काट लो। 1/2 बचा यहाँ पे ये। अब देखो 1/2 प्लस 1/2 2/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 2/2। इसको कट कर लो, क्या बचेगा 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी, इसकी जगह पे मैं यहाँ 1 लिख लूँगी प्लस में, और 2 डिवाइड में 3 12 सही 5/8 ये आ जाएगा आपका। चलिए इसको यहाँ से रफ कर दें। अब देखो 7 और 1 कितने हो गए आपके 8, प्लस में x प्लस 2 डिवाइड 3, इसको 12 8 96, 96 और 5 कितने हो गए आपके 1, यहाँ पे 10। अब देखिए 6 और 5 11, 1 9 और एक क्या हो गया आपके 10, तो 110 डिवाइड में कितना है 8। समझ में आ रहा है ना। 12 8 96 और 5 11, 1 5 10, चलो ठीक है। उसके बाद देखिए 8 प्लस 2 डिवाइड में 3 प्लस x, इसको इधर ले आओ, डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका 8। चलिए इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है ये, इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो। 8 3 24 प्लस 2 डिवाइड में 3 x इज इक्वल टू 101 डिवाइड में क्या आएगा आपका 8। अब देखो 26 डिवाइड में 3 प्लस x इज इक्वल टू 101 डिवाइड में 8। अब देखिए ये 26/3 इसका प्लस का है, तो इधर जा क्या हो जाएगा ये माइनस का। तो देखिए x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 101, 8 माइनस में 26 डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 3। आ रहा है ना समझ में। चलिए इसको यहाँ से रफ कर लो, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे। 8 3 कितने हो गए आपके 24, देखो 303 माइनस में 26 की 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 8 6 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20, यही आ रहा है ना 208, ये आ जाएगा आपका,
ठीक है। देखो 8 6 48, 8 4 8 2 16 4 20। चलिए ठीक है। अब देखो 303 में से 208 माइनस करो। देखिए 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ पे 9, कितने बचे आपके 95। 95 डिवाइड में क्या है 24, यही क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया। चलिए देखिए हमें क्या सॉल्व करवाने के लिए कह रहा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ना, देन देखिए हमें y की वैल्यू निकालनी है, देन द वैल्यू ऑफ y की। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, 32 डिवाइड में y इज इक्वल टू वाई डिवाइड में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 8 दूनी 16, 1 8 3 24 और 1 25। अब ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अब देखो 256 आपका किसका अंडर रूट होता है। आगे देखिए अगर y ये बच्चा स्क्वायर को जब मैं इधर लेके आऊँगी तो ये अंडर रूट बन जाएगा इधर जाके। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए y इज इक्वल टू किसका होता है, ये आपका 16 का अंडर रूट होता है। तो y की वैल्यू हमारी कितने आ जाएगी 16। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करें। देखिए वैल्यू निकालनी है, इसमें से देखना है कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी। देखो इसमें डिफरेंस कितना है 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी, इस सारे में 2 का डिफरेंस है। तो हम क्या ट्रिक लगाएंगे इसमें, देखिए अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड कर दूं, मैं क्यों डिवाइड कर रही हूँ 2 से, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है सारे क्वेश्चन में 2 का, तो हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। अगर देखो आप 15 से 13 को डिवाइड करोगे 17 को, अब देखिए आप 15 से 13 को डिवाइड करोगे, 17 से 15 को, आप ऐसे ही डिवाइड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। हमें पेपर में क्या होता है कि टाइम कंज्यूम होने से बचाना है। ठीक है, चलिए देखो कैसे करते हैं इसको। 13 की डिवाइड मैं कर दूँ 2 से, 15 की डिवाइड 2 से कर दूंगी, 17 की 2 से डिवाइड कर दूँ, 19 की भी हम किससे डिवाइड कर दूंगी 2 से, उसके बाद 21 की 2 से डिवाइड कर दो, 23 की भी किससे कर दो डिवाइड 2 से। 2 छिक्के कितने होते हैं 12, 1 बचा 0.5। अब 2 सत्ते 14.5, 2 अट्ठे 16.5, 2 नीम 18.5, 2 एकम 2, अब 0.5, 2 एकम 2, 2 एकम 2.5। अब चेक कर लो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपकी 11.5। अब हम क्या चेक कर लेंगे कि इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपकी 23 डिवाइड में 25, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए हो गया ना सेकंडों में। ऐसे सॉल्व को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऊपर 3a + 5 स्क्वायर के क्वेश्चनों को हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगर नीचे स्क्वायर हो लास्ट की डिजिट पकड़ो, 10 है इसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर क्या होता है आपका 100, इसमें से एक कम कर दो कितना होगा आपका 99। अब ऑप्शन में चेक करो ये है या नहीं है, 81/100 ये नहीं है, ये भी आपका नहीं है, ये आपका आंसर हो गया एंड ये भी नहीं है। तो आंसर आपके क्या हो गया सी। ठीक है, चलिए देखिए आपसे क्या कह रहा है कि हमें राइट करना है किसमें, इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब कि हमें जैसे देखो आपका 10 है, फिर 9, फिर 8 7 अप टू, मतलब कि हमें हाईएस्ट वैल्यू से नीचे तक जाना है, उसको बोलते हैं आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 अप टू 100, मतलब कि छोटी वैल्यू से आपके बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग होता है आपका घटते क्रम में। समझ में आ रहा है ना। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपका 1/3, 2/5, 3/5 और 4 डिवाइड में आपका 7। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करो 1 से, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 5, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6। अब ये चेक करो कि इसमें से बड़ा क्या है, 6 है, ये छोटा है तो इसको हटाओ। अब इसमें चेक करो 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 बनेगा, इधर क्या बनेगा आपका 5 तिया 15, तो ये 10 क्या हो गया छोटा, इसको भी हटा दो यहाँ से। अब इन दोनों के बीच में चेक करो, 7 तिया कितने हो गए आपके 21 और 5 चौके क्या हो गए 20 हो गए ना। तो बड़ा हमारा क्या है यहाँ पे 3 डिवाइड में 5, तो इसको हटा दो। ये तो हमने सॉल्व कर लिया, बचा क्या अब 1/3, 2/5, 4/7। अब इनके बीच में देखो कि इसमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से सबसे बड़ा तो हमें ये मिल गया। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे 6, तो ये छोटा है,
यहाँ 6 है, इसको लिखो। 7 दूनी 14 और 5 चौका 20, तो 4। दूसरे नंबर पे हमारा 4 डिवाइड में 7 आ गया। अब इसको हटा दो, क्या बचा? 1/3 आपका 2/5 बचा। अब देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना है 6, तो 2/5 1/3, ये आपकी सीरीज बनेगी आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर की। पहले देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहली बड़ी वैल्यू फिर उससे छोटी वैल्यू को हम इसमें काउंट करके चलते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 डिवाइड में 3, 2 डिवाइड में आपका 5, 6 डिवाइड में 7, 2 डिवाइड में 4 एंड 1 डिवाइड में 2। हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए देखिए सबसे बड़ी वैल्यू चेक करते हैं हमें कौन सी है। देखो 5 चौके 20, 3 दूनी 6, तो 20 हमारी ये बड़ी है, ये छोटी है, इसको ये बड़ी हो गई। ठीक है, अब हमने ये चेक किया, अब इसमें कर लेते हैं। 7 दूनी 14 और 5 छींक 30, तो 30 वाली वैल्यू ये इससे बड़ी है, इसको देखेंगे। अब देखो 4 छींक 24, 7 दूनी 14, ये भी छोटी है। अब इसको चेक करेंगे, 2 छके 12 और 7, तो बड़ी आपकी क्या आ गई? 6 डिवाइड में 7, इसको हटा दो यहाँ से। अब क्या बचा हमारे पास? 4/3, 2/5 एंड 2/4, 1/2। अब इसमें चेक करेंगे इसमें से कौन सी बड़ी, उसको लेंगे। ठीक है, देखो 5 चौके 20, 3 दूनी 6, तो 20। फिलहाल तो इसमें से ये बड़ी हो गई, इसको अब इसमें चेक कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये बड़ी है इसमें। तो अब देखो 2 दूनी 4, 4 इसमें इक्वल है, तो देखो ये बड़ी है, हम इसको ले लेंगे दूसरे नंबर पे। समझ में आया? अब इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, अब इनके बीच में लेंगे। देखो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, अब 10 वाली बड़ी है, इसको चेक कर लेंगे हम। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो ये इक्वल है। तो इसमें से बड़ी क्या थी हमारी? 2 डिवाइड में 4। ठीक है, अब क्या बचा? इसको हटाओ यहाँ से। 2/5 1/2। अब देखो 2 दूनी 4, 5 की मल्टीप्लाई, तो बड़ा हमारा क्या था? ये, इसको 1/2 लेंगे एंड 2/5। ये क्या हो गई? आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। समझ में आ रहा होगा? अब हमें क्या करना? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका? बढ़ते क्रम, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, मतलब कि इसका क्या हो गया कि आपके बढ़ते हुए क्रम में चलना है हमें। ठीक है, चलिए देखिए 4/5 7 डिवाइड में 8, 6 डिवाइड 5, 5 डिवाइड 6 एंड 8 डिवाइड में आपका 9। अब देखिए छोटी वैल्यू लेके चलिए। 4 8 32, 7 5 35, तो छोटी हमारी ये है 32 वाली। अब इसमें देखो 7 7 49, 8 6 48, अब छोटी वाली हमारी क्या है? ये वाली। उसके बाद देखो 6 6 36, 7 5 35, ये है हमारी। उसके बाद देखो 5 9 45 और 6 8 48, तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी कितनी है? 4 डिवाइड में 5, ये बची। इसको यहाँ से हटा दो, क्या बचा? 7 डिवाइड 8, 6 डिवाइड 7, 5 डिवाइड आपका 6, 8 डिवाइड में कितना बचा आपका? 9। आ रहा है ना समझ में? चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं हम। 7 डिवाइड में 8, 6 डिवाइड 7, 5 डिवाइड में 6 एंड 8 डिवाइड में क्या है आपका? 9। अब इसमें चेक करेंगे सबसे छोटी वैल्यू, यहाँ से 49 6 8 48, तो फिलहाल तो ये इतना 49 है। ठीक है, ये बड़ी हो गई। अब देखो 6 6 36, 7 5 35, ये छोटी है। 9 5 45, 6 8 48, तो इसमें देखो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? 35। तो क्या लिखेंगे हम? 5 डिवाइड में 6, ये आ जाएगा। अब इसको हटा लो यहाँ से। अब इनके बीच का डिफरेंस लेंगे हम। ठीक है, अब देखो हमारा ये आ गया 4, ये वाला और ये वाला हटा दो, क्या रह गया आपका? 7 डिवाइड में 8, 6 डिवाइड 7, 8 डिवाइड में 9, ये वैल्यू रह गई हमारी। अब देखो 7 7 49, 6 8 48, ये वाली छोटी है हमारी, ये वाली क्या है? इससे बड़ी। 6 9 54 एंड 7 8 56, तो ये वाली छोटी है। तो 6 डिवाइड में 7, अब इसको हटा लो, इसको रफ कर लो। अब इसको भी कैंसिल करो, क्या बचा आपका? 7 डिवाइड में 8 और उसके बाद 8 डिवाइड 9, देखो 9 7 63 हो गए आपके और 8 8 64, तो छोटी क्या है? ये 7 डिवाइड 8, उसके बाद 8 डिवाइड में 9, ये क्या हो गया आपका? असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ रहा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए करें सॉल्व।
क्या निकालना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में। देखो 2 डिवाइड 7, 3 डिवाइड में 4, 4 डिवाइड में आपका 7, 2 डिवाइड में आपका 9। अब देख लेते हैं हमारी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। देखो 4 दूनी 8, 7 तिया 21, तो ये छोटी है इसमें, ये बड़ी है हमारी। देखो 7 दूनी, अब देखो 4 दूनी क्या है 8, 7 तिये 21, तो छोटी वैल्यू हमारी ये है। इसमें चेक कर लेते हैं, 7 तिये 21, 4 चौक 16, 16, ठीक है। उसके बाद देखो 9 चौक 36, 7 दूनी 14। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू चेक कर लो कौन सी आपकी, ये है 2 डिवाइड में 7। इसको यहाँ से क्या लेंगे हटा, क्या बचा हमारा 3 डिवाइड 4, 4 डिवाइड 7 एंड 2 डिवाइड में आपका 9 बचा। देखिए इसमें चेक करेंगे हम क्या बचा। देखो इसको नीचे लिख लो आप, 3 डिवाइड 4, 4 डिवाइड में 7 एंड 2 डिवाइड में 9। अब इसमें चेक करो सबसे छोटी वैल्यू, 7 तिया आपका 21, 4 चौका 16। अब देखो 9 चौक 36, 7 दूनी 14, सबसे छोटी क्या है ये, तो 2 डिवाइड में 9, ठीक है। उसके बाद इसको हटा देंगे हम। अब इनके बीच में चेक करेंगे, 7 तिया 21, 4 चौक 16, 4 डिवाइड में 7, उसके बाद लास्ट में आएगा 3/4। ये क्या हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि हमें पहले छोटी वैल्यू लेनी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। क्या लेना हमें, देखो पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी एंड फिर उससे बड़ी। समझ में आ रहा है।